भारत माता की जय। प्यारा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से मैं प्यारे हिंदुस्तान के चैनल को आर्थिक बधाई देना चाहता हूं, जो कि ये राष्ट्रीय हित की बातें उजागर करते हैं और सोशल मीडिया को बताते हैं, सच्चाई बताते हैं। इसके लिए प्यारे हिंदुस्तान चैनल को मैं ता दिल से शुक्रगुजार करता हूं। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो मौसम विज्ञानियों ने, हमारे हिंदुस्तान के मौसम विज्ञानियों ने अब पीओके, जो पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर था, वहाँ का भी मौसम का हाल दूरदर्शन पर प्रसारण होगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर व लेह लद्दाख केंद्रीय शासित घोषित किया गया है, इसके साथ गिलगित बलूचिस्तान को भी अटैच कर दिया गया है। गिलगित व बलूचिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, डिस्ट्रिक्ट पंच और डिस्ट्रिक्ट मेहरपुर। इन 3 डिस्ट्रिक्टों के लोगों के साथ पाकिस्तान बहुत ही ज्यादती कर रहा है, इनका जीना महल कर रखा है। हाल ही में वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और जैसे ही ये मौसम का हाल अब पूरे भारत में दूरदर्शन पे बलूचिस्तान भी व गिलगित का जो हमारे इंडिया के साथ अटैच कर दिया गया है, इसका डायरेक्ट प्रसारण दूरदर्शन पे दिखाया जाएगा। और अब ये जो टेम्परेचर, अब हमारे मौसम का टेम्परेचर, अब इंडिया का टेम्परेचर भी बढ़ने शुरू हो गया है। वहाँ पे तिरंगा लहराने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान को समझाना चाहते हैं, ये चेतावनी भी है पाकिस्तान के लिए कि वह सुधर जाए, लोगों के साथ ज्यादती मत करे, और हमारा जो पीओके लिया हुआ है वो प्यार से हमारे हवाले कर दिया जाए। वरना ये एक चेतावनी है। हमारे मोदी जी ने भी लाल किला से कहा था कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम लेके रहेंगे। जैसे हमने बालाकोट में हाल ही पीछे हमला किया, स्ट्राइक की थी, रातों रात 300 उनके मिलिटेंटों को मारा गया था। हमारा अभिनंदन जी 24 घंटे नहीं रख सके वो अंदर, 24 घंटे के भीतर उनको वापस करना पड़ा। तो ये 1971 को याद करे पाकिस्तान, 90,000 सैनिक कैद कर रखे थे। और इसी तरह बलूचिस्तान हाल ही में हमारे सेना के जनरल ने, रावत जी ने बताया था कि यदि सरकार चाहे तो हम कुछ ही दिनों में पीओके को आपके हवाले कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान चेतावनी समझो कि आप वहाँ के लोगों पे ज्यादती जो कर रहे हैं, वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है अभी, और थोड़े ही दिनों में अब तिरंगा पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो और गिलगित का एरिया है वो हमारे इंडिया जम्मू कश्मीर बन जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर का नक्शा पूरा हो जाएगा। वहाँ की जम्मू कश्मीर शासित की 7 सीटें अभी भी बलूचिस्तान की रखी हुई हैं। बलूचिस्तान गिलगित की जो 7 सीटें हैं, विधानसभा के जैसे चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में, तो 7 सीटें शुरू से रखी हुई हैं, आज तक वो सीटें चल रही हैं। और अभी उन सीटों का जो एमएलए की सीट है उसका अब टाइम आ गया शासित का, और जल्दी से जल्दी अब थोड़े दिनों में ही ये पीओके जैसे मौसम अभी इंडिया दूरदर्शन पे प्रसारण होगा, इसी तरह अभी जल्दी खबर आने वाली है कि बलूचिस्तान भी और गिलगित वगैरह वो हमारा इंडिया का ही इलाका होगा। एक बार फिर भारत ने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि जम्मू कश्मीर में आपका दखल का कोई किसी भी प्रकार का सहन नहीं होगा। आप जिस तरह उग्रवादी भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर में और वहाँ की शांति भंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने सीधा कह दिया आपके पीओके हमारा होगा, पीओके। और पीओके में इस तरह से एक लहर है खुशी की कि भारत ने फिर से आश्वासन दे दिया है। ये पहले लोकसभा में क्लियर हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया था
कि जो है पीओके हम लेके रहेंगे, और पीओके के साथ गिलगिस्तान और जो भी अंदर उसके स्टेट आते हैं हमारे हैं नक्शे में, हम उसको लेके रहेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम पाकिस्तान से वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। तो लोकसभा में पास होने के बावजूद ये चीज़ आज फिर विपक्ष लोग इसमें सवाल उठाते हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाते हैं, वहाँ हमारे सैनिक मारे जाते हैं, उस पर चुप्पी साध देते हैं सारे विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, और साथ में जो अवार्ड रिटर्न है लोग हैं, जो अवार्ड वापसी करने वाला गैंग है, वो भी खामोशी छाट के चुपचाप रहता है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ, अमित शाह ने जो कहा है, लोकसभा में कहा है कि बार बार पाकिस्तान मुद्दा उठाता है जम्मू कश्मीर का, हम उसको बता देना चाहते हैं, पूरे विश्व को बता देना चाहते हैं, और उन्हें रखी भी अपने बात, संयुक्त राष्ट्र में भी रखी है, हर जगह रखी है कि जो हमारा जो नक्शा है वो पीओके भी है, हमारे साथ गिलगिस्तान भी है, हमारे पास और भी दूसरे हैं जो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के साथ है। हम वो सब लेके रहेंगे और जल्दी लेंगे। हम सिर्फ मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान छद्म युद्ध किए जा रहा है, हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए उसको रोकना ही होगा। अब जो मौसम है, हम मौसम को देखेंगे, मौसम के परिवर्तन के हिसाब से। मौसम का कहने का मकसद तात्पर्य ये था उनका कि देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट, सभी के बड़े नामी टेररिस्ट मारे गए हैं, हमारे सैनिक भी शहीद हुए हैं इसमें। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मौसम है, ये पूरा बन चुका है भारत का। अमित शाह गृह मंत्री ने मीटिंग कर ली है इस चीज़ की, और ये पूरे तीनों सेनाओं के साथ बैठ के जल्द से जल्द पीओके हमारा होगा, वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ादी मिलेगी, और जो भी वहाँ नरसंहार पाकिस्तान करता है या जो उनको गुलामी में रखता है, उन सब लोगों को वहाँ से आज़ादी मिलेगी। आज खुशी की लहर है पीओके में, वहाँ की जनता भारत के साथ है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। उन्होंने हमारे युवा लड़कों को पकड़ पकड़ के उग्रवादी बना दिया है। जो उनके पास उग्रवादी संगठन है पाकिस्तान में, या जो उनके आका हैं उग्रवादियों के, वो वहाँ पर सुरक्षित है, उनको सुरक्षा मिली है पाकिस्तान की तरफ से भी। अब समय नज़दीक आ रहा है कि इन आकाओं का भी अंत होगा और पीओके की भी आज़ादी मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, समय दूर नहीं है, मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते ही साथ वो मौसम अपना ये नहीं है, जलवायु नहीं है, मौसम ये है कि वहाँ की जनता भारत के साथ है। इसीलिए इसको हम मौसम बदलना कह रहे हैं आपके चैनल में, कि जो जनता सब साथ होती है तो बड़े से बड़े काम, कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ तो हम उस पर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और हमारी सैनिक इस पर एक रणनीति बनाएगी, और उसके हिसाब से ही हम अब कुछ ही समय ज़्यादा दूर नहीं है, पीओके भारत के साथ होगा, जम्मू कश्मीर के साथ होगा, और पाकिस्तान के अंदर घबराहट होगी, तिलमिलाहट होगी, और एक तरह से देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान किस तरह और कहराता है और कितनी उसको पीड़ा मिलती है, और उसको सज़ा तो मिलनी है। हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाए, और जो उसमें उग्रवादी आकाएँ हैं वो भी ख़त्म हो जाए, वो भी बच नहीं पाएंगे। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस उन पत्रकारों का सम्मान करती है, और जब भी आपने देखा है कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, वो हमेशा विवादित बयान देते हैं। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर जब 370 धारा हटाई गई थी, वहाँ के जो 3 पत्रकार थे, उनके बड़ाई करते हुए, उनको अभी पत्रकारों का अवार्ड मिला है तो उनको सम्मानित करते हुए उनके बारे में बहुत कुछ बोला। पर जो हमारे देश के सैनिक जो शहीद होते हैं, जो आतंकवादियों का सफाया करते हैं, उसके बारे में ये कांग्रेस कभी कुछ नहीं बोलती है। हमेशा सैनिकों के अगेंस्ट रही है, ये देश के जो सरकार है उसकी अगेंस्ट रही है। इसने कभी भी हमारे सैनिकों को पत्थर मारने वालों से कभी नहीं रोका है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, जो अवार्ड वापसी गैंग था, जो अपने अवार्ड लेके वापस करने सड़कों पे उतरा था, वो भी चुप बैठा है, वो भी ऐसे ही पत्रकारों के साथ है। तो क्या हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है ये कि एक विपक्ष की पार्टी, पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी होने के नाते ये ऐसा लोगों को भ्रमित करते हैं, ऐसे अलगवादी तत्वों का ये साथ देते हैं। जब जम्मू कश्मीर में
कश्मीरी नेता हुआ करते थे तो ये उनको समर्थन करते थे, उनको फंडिंग देते थे। पाकिस्तान के साथ ये जाके भारत का जो है अपमान करते थे। तो आप ये बताइए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते जो वहाँ के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उग्रवादियों के सरगना जो ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, अजहर महमूद और उनके साथी, उनसे कभी इन्होंने नहीं कहा कि इनको भारत को सौंपा जाए? ये बहुत खतरनाक उग्रवादी हैं। जम्मू कश्मीर जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 370 धारा हटाएंगे और उन्होंने हटाया, तब भी ये लोग बहुत विचलित रहे। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा करने की सोची वहाँ जाके, पर इनकी एक ना चली। तो आज ये जो भारत के खिलाफ बोलते हैं या भारत के खिलाफ लिखते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये एक ही समुदाय का साथ क्यों देते हैं? ये लोग उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? ये जब भी एक समुदाय के लोग किसी तरह की घृणा करते हैं, किसी चीज़ पर वो हत्याएं करते हैं, तो ये नहीं बोलते, चुप रहते हैं। अगर उनके समुदाय पे कुछ होता है तो ये लोग जाके उनके घर जाके मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और सरकार के ऊपर लाछन लगाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है कि ये राजनीति कहाँ और कैसे चल रही है, जबकि एक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी होने के नाते, पुरानी पार्टी होने के नाते, इसको जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें साथ देना चाहिए था, शहीदों को सम्मान देना चाहिए था, और जो भी हमारे देश में अलगवादी तत्व हैं उनका विरोध करना चाहिए था। पर ये नहीं, ये बस जो भी ये अपने आप को इतने साल सत्ता में रहने के कारण आज वो अहंकार इनका ख़त्म नहीं हो पाया है। और अब ये जो चाहते हैं, अब की मन की इच्छा करते हैं, देश की जनता देख रही है, भारतवर्ष देख रहा है कि ये कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे सोनिया जी हों, ये सब चुप्पी साध लेते हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो देश विरोधी ताकतों में इस्तेमाल करती हैं। मैं तो आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे, और ये राजनीति जो कर रहे हैं ये इनके आगे नुकसान ही है, इनका भला नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा ये है कि ये अपने प्रवक्ताओं को भी समझाएं, बताएं और देश विरोधी ताकतों को बताएं कि भाई आप जो कर रहे हैं ये हम इसके खिलाफ हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी देके बोल सकते हैं। पाकिस्तान क्या है, एक भारत का टुकड़ा तो है। अब जब अमित शाह ने सभा में बोला था, लोकसभा में कहा था कि हम 370 धारा हटाएंगे, हटाया, करके दिखाया। आप लोग तो इतने साल तक ना राम मंदिर का विस्तार कर पाए, ना राम मंदिर को बनवा पाए, ना ही 370 धारा खत्म कर पाए। आपने सिर्फ अपने ही सेल्फनेस के लिए कार्य किया।